बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से यमन जंग में सऊदी अरब की इमदाद रोकने के ऐलान और हौसी जंगजुओं को दहशत गर्दों की फहरिस्त से निकाले जाने के बावजूद हौसी जंगजुओं की जानिब से सऊदी इत्तहादी फोर्सेस पर ड्रोन हमले। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हौसी जंगजुओं की जानिब से ये हमले रोके क्यों नहीं जा रहे। ऐसे हकायक सामने आ रहे हैं जिससे पता चलता है कि जो बाइडन ने ये इकदाम क्यों उठाए हैं। ये इकदाम खालिसतन सऊदी अरब को बचाने के लिए हैं। आखिर इसमें सऊदी अरब के कौन से मुफादात छुपे हैं? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नई अमरीकी इंतजामिया ने साबिक सदर ट्रंप के फैसले को वापस लेने का ऐलान करते हुए यमन के हौसी जंगजुओं को दहशतगर्दों की फहरिस्त से निकाला। इसके साथ ही अमरीकी महकमा खारजा के हुकाम का कहना था कि हौसियों की तहरीक से मुतल्लिक ये फैसला साबिक अमरीकी इंतजामिया के आखिरी वक्तों के फैसले की वजह से इंसानी बहरान के नताज की वजह से है, जिसके हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी ग्रुपों ने भी वाज़ेह किया था कि इससे दुनिया का बदतरीन इंसानी बहरान पैदा होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि साबिक इंतजामिया के फैसले पर अक़वाम मुत्तहिदा का कहना था कि नई पाबंदियां यमन को एक ऐसे कहत में धकेल देंगी जो 40 साल में कभी नहीं देखा गया। कहत के बढ़ते हुए खतरे के अलावा एक और बड़ी परेशानी FSO सैफर है। दोस्तों, ये FSO सैफर क्या है? ये तेल का एक टैंकर है जो यमन के साहिल से घूम रहा है, जिसमें 48 मिलियन टन तेल बहरे अहमर में फैलने वाला है। इस शिद्दत का तेल फैलने से न सिर्फ यमन की साहिली आबादी को मजीद तबाही का खतरा है, बल्कि सऊदी अरब, मिस्र, सूडान और एरिट्रिया और जबूती के साहिल पर मरजान की कीमती चट्टानें और मछलियों की रिहाइश गाहें भी तबाह हो सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमरीकी इंतजामिया के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इस फैसले से यमन के ऐसे लाखों शहरियों को आराम मिलेगा जो इंसानी मदद पर इन्हसार करते हैं और कमर्शियल इंपोर्ट से उनकी बुनियादी जरूरियात हैं। दोस्तों, ये पाबंदियां हटाने के बावजूद हौसी जंगजुओं की जानिब से गुज़िश्ता रोज अरब इत्तहादी अफवाज पर 2 बड़े ड्रोन हमले किए गए, लेकिन उन हमलों को नाकाम बना दिया गया। अरब इत्तहादी फौज ने यमन के फिजाई हुदूद में बमों से भरे हुए 2 ड्रोन को तबाह करने का दावा किया है, जो ईरान के हमायत याफ्ता हौसी जंगजुओं के जरिए सऊदी अरब को निशाना बनाने के लिए भेजे गए थे। दोस्तों, सऊदी इत्तहाद की तरफ से इल्जाम लगाया गया कि हौसी जंगजुओं की तरफ से ये ड्रोन आम शहरियों को निशाना बनाने के लिए भेजे गए थे, जिनको फिजा में ही तबाह कर दिया गया। सऊदी इत्तहाद ने कहा कि ये बैनुल-अक़वामी इंसानी हमदर्दी के कवानीन की खिलाफ वर्जी है, लेकिन इत्तहादी अफवाज ये बयान देते हुए भूल गयी कि उनकी जानिब से गुज़िश्ता 5 सालों में यमन के अंदर जो दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया गया है, क्या वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ नहीं है? इंसानी हुकूक की तंजीमें चीख चीख कर और आलमी इदारे चीख चीख कर आले सऊद के इत्तहाद में यमन की सरजमीन पर किए जाने वाले हमलों पर सरापा एहतजाज है, लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद बिन सलमान के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। दोस्तों, इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले यमनी इदारे इंतसाफ ने यमन में 6 साल से जारी सऊदी जारहियत के दौरान यमनी अवाम को पहुँचने वाले नुकसान के अदादो शुमार भी जारी किए हैं। यमन में औरतों और बच्चों से मुतल्लिक इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले इदारे इंतसाफ ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि 13,000 से ज्यादा बच्चे और खवातीन सऊदी जारहियत के दौरान शहीद और जख्मी हुए हैं। इंसानी हुकूक मरकज ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में बताया है कि 2100 दिन के दौरान यमन के निहत्ते और बेगुनाह शहरियों पर सऊदी इत्तहादी हमलों के दौरान 17,000 से ज्यादा अफराद शहीद हुए हैं। मजमूई तौर पर 17,042 यमनी शहरी शहीद हुए, जिनमें 3,798 बच्चे और 2,392 खवातीन शामिल हैं। दोस्तों, ये आदादो शुमार एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं कि जब बाज हलकों का कहना है कि यमन के खिलाफ सऊदी जारहियत में 4,128 बच्चों और 2,801 खवातीन समेत 26,355 शहरी शहीद हो चुके हैं। दोस्तों, रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि सऊदी जारहियत में मजमूई तौर पर 9,552 बुनियादी तंसीबात को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 15 हवाई अड्डे, 16 बंदरगाहें, 305 बिजली घर, 545 कम्युनिकेशन मराकज और 523 अस्पताल और तिबी मराकज तबाह हुए। सऊदी जारहियत में 1099 तालीमी मराकज, 133 जिमखाने और खेल के मैदान, 245 हसारे कदीमा और 47 ज़राए अबलाग के दफातर को बमबारी करके तबाह किया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी इत्तहाद की वहशियाना जारहियत में 5,59,283 रिहायशी मकानात को भी तबाह किया गया, जिसके नतीजे में कई लाख लोग अपने घरों से महरूम हो गए और कैंपों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुए।
दोस्तों वाज़ेह है कि सऊदी अरब ने मार्च 2015 से यमन के खिलाफ गैर कानूनी जंग और वहशियाना जारहियत का आगाज कर रखा था, जो कि ताहाल जारी है। दोस्तों अमेरिका और बाज़ मगरबी ममालिक उस जंग में सऊदी अरब को सियासी और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम कर रहे हैं, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात और बाज़ दूसरे अरब ममालिक उसके इत्तहादी हैं और उस मुल्क पर जारी सऊदी इत्तहाद के हमलों में 13,000 से ज्यादा बच्चे और खवातीन शहीद और जख्मी हो चुके हैं। मार्च 2015 से अब तक 3,798 बच्चे और 2,392 खवातीन सऊदी इत्तहाद के हमलों में अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। सना का बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा बंद हो चुका है और इसकी वजह से मिल्लत यमन मुकम्मल मुहासरे में है और इस तरह बुनियादी इमदादी जरूरियात पहुँचने के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। इस जंग में सऊदिया और अमारात के तैयारों ने बाजारों, जनाजा गाहों, शादी की तकरीबात, स्टेडियम्स, खुराक के जखायर, पुलों, बिजली के मराकज, पानी के रिजर्व, ट्रांसपोर्ट के मराकज, हॉस्पिटल्स और तिब्बी मराकज समेत हर उस मुकाम पर गोलाबारी की जहां किसी इंसान के मौजूद होने की तवक्को की जा सकती थी। दोस्तों इसके साथ ही यमन की सॉल्यूशन फ्रंट की हुकूमत के वजीर सेहत ताहाल मतवक्कल ने शहर अल-अतीदा के अल-सौरा हॉस्पिटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सऊदी इत्तहाद के हमलों में 43,000 से ज्यादा आम शहरी शहीद और जख्मी हो चुके हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, अमेरिका, अमारात और चंद दीगर ममालिक की मदद से मार्च 2015 से यमन पर वहशियाना हमलों के साथ ही इस मुल्क का बर्री, बहरी और फिजाई मुहासरा भी किए हुए है। ये जंग यमन पर सऊदिया ने 25 मार्च 2015 में उस वक्त मुसल्लत की कि जब अवामी तहरीक ने अब्दुर्रब मंसूर हादी की नाकाम हुकूमत का खात्मा किया था। दोस्तों इस तहरीक में यमन की हौसी तहरीक इंसारुल्लाह और दीगर इत्तहादी ग्रोहों का अहम किरदार है। अब्दुर्रब मंसूर हादी यमन से फरार होकर सऊदी अरब चला गया और सऊदिया ने अब्दुर्रब की हुकूमत के बचाव के लिए यमन पर हमलों का आगाज किया, जिसमें अरब अमारात और कतर उसके इत्तहादी थे। मगरबी ममालिक में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और स्पेन इस जंग का अमलन हिस्सा है। इत्तलात के मुताबिक इसराइल भी मुख्तलिफ अशकाल में सऊदी अरब को मदद फराहम कर रहा है। इन मगरबी ममालिक का असलहा और जंगी साजो सामान सऊदी और अमारात के जेर इस्तेमाल है। यमन में क्लस्टर बमों से लेकर फास्फोर्स बमों तक मुख्तलिफ हथियार शहरी आबादियों में इस्तेमाल किए गए हैं। कहा जा सकता है कि यमन इस मगरबी हथियारों की इंसानों पर इस्तेमाल की एक लेबोरेटरी है। लेकिन जब हौसी जंगजुओं की जानिब से सऊदी इत्तहाद पर जवाबी हमला किया जाता है, पूरी दुनिया से उनकी मजम्मत में बयानात आने शुरू हो जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वहाँ पर बसने वाले इंसान नहीं है कि जिन्हें सऊदी इत्तहाद की जानिब से आए रोज बमबारी का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। उस पर आलमी इदारों की जानिब से मजम्मत के अल्फाज क्यों नहीं कहे जाते? और दोस्तों अब अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब की यमन जंग में मदद रोकने के ऐलान के बाद जो शवाहिद सामने आए हैं वो ये हैं कि अमेरिका की मुदाखलत पर इस जंग को रोका गया और इसका मकसद सऊदी अरब को बाइज्जत तौर पर इस जंग से निकालना है, क्योंकि इस वक्त जो 48 मिलियन टन तेल से भरा हुआ बहरी जहाज यमन के साहिल पर मौजूद है, उससे किसी वक्त भी तेल पूरे बहरे अहमर में फैलकर सऊदी अरब, मिस्र, सूडान, एरिट्रिया और जिबूती के लिए तबाही का बायस बन सकता है। इसी वजह से शायद सऊदी हुकूमत की गुजारिश पर ही अमेरिका ने यमन जंग को रोकने का फैसला किया है। दोस्तों इसमें अमेरिका के क्या मुफादात हैं, इस हवाले से हकायक तो आने वाले दिनों में सामने आएंगे। अभी तक उसके बारे में कुछ भी कहना कबलस वक्त है। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।